Welcome to online mega classes. This is Arbit sir and I am going to discuss question number 7, 8, 9 of exercise 13.3. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बकेट है, एक सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है, इसमें सैंड है। ठीक है, और इस बैकेट का जो डायमेंशन है वो है 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और जो बेस का जो रेडियस है, यहाँ जो रेडियस है इसका, तो वो है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है कि दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्मड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट। तो देखो क्या कहा है इसने बेटा कि इसमें सैंड भरा है, यहाँ पूरे इस बकेट में सैंड है। दिस बकेट इज फुल विद सैंड, इसमें सारे में सैंड है, यहाँ तक टॉप तक इसमें सैंड है। अब क्या किया उन्होंने कि जो इसमें सैंड है ये उन्होंने ज़मीन पे गिरा दिया ऐसे, तो एक सैंड से एक कोन बन गया, एक कॉनिकल हीप बन गया। ठीक है, तो जो आपको पता है जब ज़मीन पे डालते हैं सैंड, तो ऐसे अगर यहाँ से ज़मीन पे सैंड डालेंगे नीचे, तो वो ऐसी शेप बनाती है, आपने देखा भी होगा बहुत बार। तो एक कोन बन गया, कॉनिकल हीप बन गया। ठीक है, और इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो भी कुछ होगी और रेडियस भी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर उन्होंने बताया कि जो हीप की जो हाइट है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस पता नहीं, रेडियस निकालनी है और स्लांट हाइट भी निकालनी है। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड द कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्मड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट। तो हमें इस हीप की एक रेडियस निकालनी है, एक स्लांट हाइट निकालनी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स हुआ, जो सैंड रेत इस बकेट में थी वो सिलेंड्रिकल शेप में थी, और जब उन ज़मीन पे डाला, उसको ज़मीन पे गिरा दिया, तो एक कॉनिकल हीप बन गया। ठीक है, कोन बन गया। तो यही सैंड तो वही है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, चाहे इसमें सैंड है या नीचे उन्होंने डाली है, नीचे गिरा दी, तो यहाँ की सैंड और यहाँ जो सैंड है, रेत है, बिल्कुल सेम ही है, वो ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ ना कुछ, तो इनकी जो वॉल्यूम है ना वो सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हम देखेंगे। हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सीधे क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल बकेट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम ही है, तो आप सीधे फॉर्मूले देंगे, विच एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे कि जो यहाँ पे रेडियस है किसकी है, सिलेंडर की है, और हाइट भी सिलेंडर का, यहाँ की रेडियस है हीप की, कोन की, और हाइट भी कोन की, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे रेडियस 18 सेंटीमीटर से यहाँ निकालनी है, यहाँ 32 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ 24 है, तो हम इसको लिखेंगे R1 R2 R1 H1, और यहाँ R और H ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 और ये तो डिफ्रेंशिएट हो गए। यहाँ पे R1 का मतलब है सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर का जो रेडियस है, और H सिलेंडर की हाइट, यहाँ पे भी R है कॉनिकल कोन की रेडियस, और H है इसकी हाइट। तो अब अपना अपना वैल्यू दे सकते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ से ये पाई पाई दोनों तरफ यही पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, या हम दूसरे स्टेप में करेंगे, विच एम्प्लाइज या यही पे। ठीक है, पाई R1 क्या है, R1 तो रेडियस है 18 स्क्वायर इंटू H1 क्या है, H1 है 32। ये सारा इज इक्वल टू कि यहाँ से ये सारा किसका है, सिलेंडर का है, इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये तो पता नहीं है हमें, ये निकालना है। हाइट तो पता है 24 है। बस ये इक्वेशन है। अब देखेंगे कैंसिलेशन कहाँ कहाँ से हो जाएगा। यहाँ से ये पाई खत्म।
ठीक है, और मत हो जाएगा कुछ। हाँ, बाकी हम शिफ्ट वगैरह करेंगे या यही से हम कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप स्टूडेंट्स वहाँ से थोड़ा फिर थोड़ा डर जाओगे सर ने क्या किया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये शिफ्ट करेंगे सारा इधर, विच एम्प्लाइज 18 स्क्वायर इंटू 32, ये 8 यहाँ से आ गया, डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बस आर मैंने रखा है, आर स्क्वायर रखा है, ये 8 यहाँ आ गया, तो ये मल्टीपल था, डिवाइड हो गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा, है ना। तो अब क्या निकला यहाँ से, विच एम्प्लाइज, मैं अब पहले आर स्क्वायर लिखूंगा, आर स्क्वायर किसके बराबर निकला, एक निकला 18 स्क्वायर और निकला 4, निकला कि नहीं। मैं इनको मल्टीपल ऐसे नहीं करूंगा, मैं इस 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ एक स्टेप काम करूंगा, ये दोनों स्क्वायर में क्या ऊपर ऐसे लगाऊंगा, एक ही कॉमन स्क्वायर लूंगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। विच एम्प्लाइज, तो ये और ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो आर कितना निकला, 2 18 जा 36 और सेंटीमीटर इसमें है ये, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको इस डब्बे में बंद करेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को पता है क्यों डब्बे में बंद करना है, ठीक है। तो रेडियस तो हमें निकली, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, स्लांट हाइट इस। नाउ एल इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ हम सीधे लिखे, हमें पता है कि स्लांट हाइट किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, ठीक है। आर भी निकला, हाइट भी वहां से दी है, तो एल आराम से आप निकाल सकते हो ऐसे, विच एम्प्लाइज एल इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना है ये, आर स्क्वायर क्या है 36 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है 24 स्क्वायर। तो आप इसको अब खुद ही सॉल्व करोगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर साथ में नहीं होता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रफली एक इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आसान सी कैलकुलेशन में दिखाऊंगा यहाँ पर ना, कि अगर कभी कभार क्या कैलकुलेटर आपके पास नहीं है एग्जाम में, तो आप डर जाओगे कि आप 36 फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये बहुत ही टफ है। नहीं, आप हम क्या करते हैं, अक्सर हम चीज़ों को मल्टीपल करके जोड़ के थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन वहीं पे, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी है, बस हमें क्वेश्चन आसान होना चाहिए, कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, तरीका डिफरेंट हो, लेकिन वो तरीका हमें अडॉप्ट करना होता है कि जिससे हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाएंगे। देखो हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप याद रखो, ठीक है। 36 स्क्वायर जैसे है ना, 36 स्क्वायर को मैं यहाँ 36 और 24 में 12 है ना, ये इनमें कॉमन निकलेगा 12, मतलब इनका जो हम इसमें भी 12 फैक्टर है, इसमें भी 12 फैक्टर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 इंटू क्या करेंगे 12 3 जा है ना 36, और स्क्वायर इनका है ऐसे। मैंने क्या किया यहाँ, ये रफली मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 36 स्क्वायर को मैंने लिखा 36 को 12 इंटू 3 का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को यहाँ अलग देंगे, यहाँ अलग दे सकते हैं ना, तो यहाँ हम इस स्क्वायर को देंगे, ये 12 स्क्वायर बन गया और ये 3 स्क्वायर बन गया। 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, ठीक है, बन गया 9 कि नहीं, ठीक है। अब ये 24 था यहाँ पे प्लस, इसमें 24 को भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, 12 2 जा 24, और स्क्वायर में दोनों को रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये 12 स्क्वायर इसको अलग, 12 स्क्वायर और इंटू 2 2 जा 4, 2 को स्क्वायर अलग। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पे 12 स्क्वायर और 12 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 12 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से जब 12 स्क्वायर बाहर आ गया तो 9, प्लस यहाँ से 12 स्क्वायर बाहर आ गया तो 4, तो ये कितना बन गया 12 स्क्वायर इंटू ये इंटू है ना ब्रैकेट में 13। ये सारा कुछ किसके नीचे था यहाँ, तो मैं इस एल को लिख सकता हूँ ना ऐसे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऐसे 12 स्क्वायर इंटू 13 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब ये स्क्वायर रूट में इसको और इसको अलग दूंगा, या ये 12 बाहर निकल यहाँ से रूट के बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 12,
वो तो रूट उसको तो स्क्वायर नहीं है, वो रूट से बाहर नहीं आएगा, वो आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा है ये। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, या किसी को दूसरा तरीका अगर पता हो आसान से, मेरे ख्याल से ये इसमें ज़्यादा माइंड वो ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना ना कैलकुलेशन की, जो आराम से इंसान खुद ही कर सकता है। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आसान होती है, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम को छोड़कर मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बस नज़र रखो, इसको सोचना कैसे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ही है। ठीक है, एक कैनाल है, इसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर है, और ये है डेप्थ है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तो पानी फ्लो होता है इस कैनाल से, मानो कैनाल ये इसका टॉप है, यहाँ से पानी गया, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये अंदर से भी वाटर ही है। ठीक है, अब यहाँ 3 डायमेंशनल बोर्ड पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, आप खुद ही एनालाइज वो इमेजिन करो खुद ही। तो यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है इस कैनाल से, ठीक है, ऊपर तक, और इस कैनाल की जो शेप है क्यूबाइड शेप है, इसकी जो डायमेंशन दिया है यहाँ से यहाँ तक विड्थ है 6 मीटर्स, और हाइट जिसको डेप्थ इसने कहा है कि वो हाइट ही बनती है क्यूबाइड की, तो 1.5 मीटर है। अब क्या कह रहा है, हमें लेंथ तो पता नहीं है, लेंथ कैसे हम निकालेंगे, अगर हमें भी मैंने यहाँ पे लिखा है हमें पता नहीं है लेंथ कितनी है, तो ये हम स्पीड से निकालेंगे। यहाँ से पानी फ्लो किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये 30 मिनट्स तक कहता है कि 30 मिनट्स तक यहाँ से पानी फ्लो हुआ है। तो उस पानी ने कितना डिस्टेंस किया, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर ये फ्लो होता है, तो आधे घंटे में आधे घंटे में 30 मिनट्स में कितना हुआ, 30 मिनट्स में हुआ इसका हाफ। अगर हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 किलोमीटर इसने यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इस पानी का जो इसने फ्लो किया है, जब यहाँ से यहाँ पानी था तो आधे घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पे भी पानी भरा होगा ना, ये मानो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस क्यूबाइड, अब ये वाटर जो है ना पानी का एक क्यूबाइड बन गया। ठीक है, और क्योंकि ये नदी क्यूबाइड शेप की ही है, और जो इसमें पानी नदी में है उसकी शेप भी क्या बन जाएगी, ऐसे क्यूबाइडिकल शेप बन जाएगा, और डायमेंशन क्या रहेगा इसके ये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये क्यूबाइडिकल जो ये वाटर है पूरा, जो इस नदी में 30 मिनट्स तक पानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये पानी मैंने यहाँ से डाल दिया, और अगर हमने पानी बीच में डाला तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है कि पानी हर जगह फ्लो हो जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सारी जगह फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो सर्कुलर एरिया इरिगेट करेगा। ठीक है, आप मानो कि यूनिफॉर्मली पानी फ्लो हुआ हर डायरेक्शन में, ना कि ये किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ, ना हर एक डायरेक्शन में सेम फ्लो हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बोलो कि इस पानी से कितनी ज़मीन इरिगेट हो जाएगी, एरिया निकालना है ये। लेकिन इसने क्या कहा कि जो अगर हम यहाँ से पानी डालेंगे बीच में से, तो उस पानी ने कुछ हाइट एक्वायर किए, कुछ हाइट से पानी होगा ना, ये ज़मीन के नीचे से होगा ना, उस पानी ने कुछ हाइट एक्वायर किया, तो हाइट कितनी है उस पानी की, ताकि ये इरिगेट हो जाएगा, वहीं से कहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर में कुछ हाइट है, तो वो क्या बन जाए, मान लो यहाँ से कुछ हाइट ऊपर तक है, तो बन जाएगा ना एक सिलेंडर। तो मैं साइड व्यू के हिसाब से देखूंगा, मान लो ये ऐसे हैं, ये ऊपर का एरिया, और ये सिलेंडर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉटम एरिया है, तो हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया बेस एरिया ये कितना है, कितनी ज़मीन इसने क्या इरिगेट किया है, और ज़मीन इरिगेट करने के लिए पानी की जो हाइट है ना वो कितनी रहनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ही हुआ है, ये मान लो आप सेंटर, यहाँ पे भी क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे कन्वर्जन जो पानी इस ये है, ये भी है। ठीक है, पानी तो सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमें क्या बस ये एरिया निकालना है, ये एरिया या बॉटम पे देख सकते हो, टॉप पे ये एरिया कितना ज़मीन जो है ना वो हमें क्या इरिगेट हुआ इस पानी से। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा हेयर वॉल्यूम ऑफ
water flowing through canal in 30 minutes is equal to volume of water in the field. ठीक है, मैं ऐसे ही लिखूंगा, जो कैनाल में आधे घंटे तक पानी फ्लो हुआ वो पानी बिल्कुल सेम है एज किसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, क्योंकि यही पानी तो इसमें डाला हमने, तो ये हमें पता है ये क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. अब हम मैथ के ओर से सोचेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइडिकल कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल हम लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल वाटर इन द फील्ड. कोई सिंपल लिखेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज विच इंप्लाइज. अब यहां पे बस फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये बस यहाँ इसी के आगे लिखना है क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा होता है और फार्मूला फिर अंडरस्टैंडिंग में भी अच्छी होती है, मतलब फार्मूला अच्छे से हम फिर अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि ये इसकी फार्मूला है. अब है सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे बेस एरिया इनटू हाइट. अब कोई कहेगा कि सर हमने बस सिलेंडर का जो फार्मूला बोली थी वो बोला था हमने क्या, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आपने बेस एरिया बोला. हाँ, बेस होती है सर्कल, सर्कल का एरिया होता है ना ये पाई आर स्क्वायर, तो इस चीज को हम बेस एरिया को कहते हैं. अक्सर जो यूनिफॉर्म होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट ही होती है. अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेडथ हुआ बेस एरिया इंटू हाइट. तो यहाँ पे भी असल में सिलेंडर का क्या है, बेस एरिया. अगर कोई कहेगा कि बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो बन गई पाई आर स्क्वायर, कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होना है, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेस एरिया इंटू हाइट भी है, बेस एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर. लेकिन हमें तो अंदर कुछ नहीं, हमें बेस एरिया निकालना है, मैंने इसीलिए बेस एरिया ऐसे ही रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे लेकिन हाइट दूसरे, ये हाइट किसकी है, ये वाटर इसमें कितना किस हाइट पे है पानी, तो 8 सेंटीमीटर की हाइट पे हमने भी बनाया था वो, तो किस हाइट पे था वो, 8 सेंटीमीटर की हाइट पे था वो, ठीक है. तो हमें ये बेस एरिया निकालना था. अब क्या है, ये इसको मैं कहूँगा हाइट 1, इसको हाइट 2, बाकी सारा कुछ लेंथ विच एम्प्लाइज. अब देंगे हम लेंथ देंगे यहाँ थोड़ा आगे, विच एम्प्लाइज, ठीक है. अब लेंथ किसके बराबर है, लेंथ तो ये 5 किलोमीटर, तो लेकिन ये सारा यहाँ मीटर्स में, हम यहाँ इसको ऐसे ही यहीं पे 5 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं, 5000 मीटर्स, ठीक है. तो हम यहीं पे निकाल के रखेंगे, ठीक. तो यहाँ पे 5000 मीटर्स इंटू बेस कितनी है ये ना, ब्रेडथ 6, हाइट कितनी है 1.5, सारा यहीं पे निकालेंगे, इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. हाइट किसकी, जो वाटर किसमें फील्ड में कितनी हाइट थी उसको, 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसको भी क्या मीटर में ही बनाना है. ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, हमें क्या बनाना है इसको 8 मीटर. तो हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, अगर हम इसको 100 सेंटीमीटर अगर देखेंगे ना, 100 cm वो 1 मीटर होता है, ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर यूनिटरी मेथड देखेंगे, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, यहाँ से 1/10 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो इसको डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे इस चीज़ को, 1/100 इंटू 8, तो हुआ 8 डिवाइड बाई 100. तो हमें क्या करना है यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 100. तो शॉर्टकट में आप ये बस याद रखो कि अगर आप लोगों को क्या सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है,
तो आप डिवाइड बाई 100 कर सकते हो। 8 डिवाइड बाई 100 फिर वो क्या सेंटीमीटर नहीं मीटर बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम डिसिमल में लिखेंगे तो ये है 0.08 मीटर, क्योंकि हाइट इसकी ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे क्या 0 पॉइंट, या कोई लिखेगा 8/100 या लिखेगा 0.08। अब क्वेश्चन वाला जो एग्जामिनर है वो कहेगा कि इसने ये कहाँ से लाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो पूरी डिटेल ना ये लैंग्वेज स्पीड इजिकल पूरा ऊपर ही लिखते हैं क्वेश्चन के ऊपर ही, लेकिन उससे क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में बस टू द पॉइंट ये स्टेप्स लिखा करो हमेशा। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ इसने ऐसे 5000 ये कहाँ से लाया, ये हाइट कहाँ से, ये तो 8 थी, ये कहाँ से लाए। तो ये इसकी थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। तो डिटेल में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर है इज इक्वल टू 10 km/h, ठीक है। देयरफॉर distance covered in 30 minutes इज इक्वल टू कितना कि अगर 10 किलोमीटर एक घंटे में निकालेगी तो 30 मिनट में कितना वो होगा 5 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 5000 मीटर्स, वही एल है, ठीक है। इससे इसको पता चलेगा कि ये एल कहाँ से लाया इसने। अब कोई यहाँ पे डिस्टेंस का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, फिर वो देता है, मतलब वैसे नहीं है, हम जबानी कर सकते हैं, ठीक है। ये रट्टा याद रखते हैं कोई, फिर डिस्टेंस का जैसे फिजिक्स करते हैं ना, यहाँ पे तो 10 किलोमीटर इसने आधा घंटा क्यों दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसने 15 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं दिया, इसने आधा घंटा दिया है ताकि ये इस डिस्टेंस आराम से निकाल सकता है। क्योंकि स्पीड है पानी का जो फ्लो है वो 10 किलोमीटर/आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे सारा मीटर्स में, तो मैंने ये 5 किलोमीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट किया, मैंने इसको 1000 से मल्टीपल किया, तो ये किलोमीटर था, अब मीटर बन गया, ठीक है। एंड हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, या अब बस छोटा छोटा लिखो वहां से, कितनी है वो 8 सेंटीमीटर है, वही है बराबर 0.08 मीटर, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। हाइट ऑफ वाटर इन द फील्ड विच इज H2, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना H2। तो H2 किसके बराबर हुआ, H2 हुआ बराबर क्या 0. तो इसको ऐसे ये देखेगा कि H2 कहाँ से, H2 मैंने 0.8, बस अब आसान है। अब यहाँ पे बस क्या करना है, विच एम्प्लाइज, ये बेस एरिया में वही पे रखूंगा इज इक्वल टू, ठीक है। ये यहाँ अब मैंने ये यही से लिखा, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा तो ये सारा कुछ इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप किस पे, कैलकुलेटर पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप यहाँ इसको आंसर, मगर ये बेस एरिया है, जितना भी आंसर निकलेगा ना इस कैलकुलेशन के हिसाब से, पहले इन दोनों को करो, फिर इसको फिर डिवाइड ये करो। तो यहाँ पे आप लिखना फिर ये क्या है मीटर्स में, तो आप लिखोगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, बेस एरिया है, ठीक है। अगर वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब, ऐसे, लेकिन यहाँ पे एरिया है तो मीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये है आसान सा भी है अगर हम इसको तरीके से देखेंगे, ठीक है। बस इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाकी लिखना तो कैसे हो तो सब स्टूडेंट्स फिर जानते हैं। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को रट्टा याद रखते हैं, जो मैं नहीं कहूँगा सभी 10-15% जो मैथ से डरते हैं, ठीक है। लेकिन होप कि आप जो मुझे फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में भी जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए भी, और जो मुझे जानते भी नहीं है उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीखो, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। क्या किया इस फार्मर ने, इसने यहाँ से एक पाइप ये लगाई, यहाँ पे कैनाल से कनेक्ट किया, और यहाँ इस लगाई एक सिलेंड्रिकल टैंक किया है, एक टैंक है सिलेंड्रिकल टैंक, इसने ज़मीन के नीचे अपनी फील्ड में बनाई है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा करते हैं वो फार्मर्स, ऐसा करते हैं, बहुत बार मैंने भी देखा है कि वो ज़मीन के नीचे एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल टैंक बनाते हैं,
और वहाँ से फिर नदी से पानी लाते हैं, उसमें डालते हैं ताकि वो इसको फिर यूज़ करें। ठीक है, तो ये पाइप आपने देखा कि जो पानी फ्लो हो रहा है वो किस शेप से फ्लो हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप से फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो पाइप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जाता कहाँ पे है, सिलेंडर में, ये भी सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड होगा, जो यहाँ से जितनी भी पानी यहाँ से निकलेगा वो सिलेंड्रिकल शेप से निकलेगा और जाएगा इस सिलेंडर में, तो सिलेंडर से सिलेंडर तक वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो हमें अब इसके डायमेंशंस भी दिए हैं, इसके डायमेंशंस भी दिए होंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है और भी। या फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसने यहाँ से जो इसका डायमीटर इस पाइप का वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस अगर देखेंगे, रेडियस इसका हाफ है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये किसकी है, पाइप की, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप की पाइप है। ठीक है, इससे पानी जाता है। ठीक, किस में जाता है, इस टैंकी में। इस टैंक का भी होगा टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर ऑफ डायमीटर। तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर हुआ पूरा, ये टैंकी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके ये है डायमेंशन इज 10 मीटर्स। फिर रेडियस कितना होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी फिर क्या, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर है इसकी डायमीटर, ये बड़ी टैंक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ये मीटर्स में 10 मीटर्स की जो है। और कितनी नीचे, कितनी इसने ज़मीन की, मतलब ज़मीन के नीचे कितनी डाली है इसने, ये हाइट कितनी बनती है, ये है 2 मीटर्स। तो ये हाइट इसकी है 2 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतनी बड़ी टैंकी है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, इसमें ज़मीन, इसमें नदी से पानी आता है थ्रू पाइप और जाता है यहाँ से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर। इसमें जो ये पाइप है ना, ये मानो ऐसे ये पाइप है। ठीक है, इसमें जो वाटर फ्लो होता है ना, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से इसमें फ्लो होता है पानी, यहाँ से पानी फ्लो होता है, और इस पानी की स्पीड जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो कितना टाइम, क्वेश्चन कुछ पहले जैसे ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पूरी टैंक है ना कितने टाइम में फिल हो जाएगी। ठीक है, कितने टाइम में ये फुल हो जाएगी। ऐसे सिचुएशंस बहुत बार होते हैं, मान लो कि कोई किसी को मतलब ज़मीन पे कोई काम कर रहा है, उस दूसरे बंदे ने उसको कहा कि आ जाओ घर चलते हैं, लेकिन उसने कहा मतलब है नहीं अभी तो मुझे टैंकी भरनी है, इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे एग्जैक्टली बताओ। तो उस सिचुएशन में तो उसको टाइम ही निकालना है ना कि कितने टाइम में ये, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, 10th का ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो वो पेन उठाएगा जल्दी जल्दी निकालेगा, जैसे हम अप्रोच करेंगे वैसे ही कहेगा, फिर एग्जैक्ट टाइम उसको निकलेगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, या कोई टाइमर्स, हम बस ये मैंने बस लेमैन डेफिनेशन दी थी कहाँ पे लग सकता है, या अच्छी सी मतलब अगर हम देखेंगे जो ऑटोमेटिक ये होते हैं ना कंट्रोलर्स, वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस, वहाँ पे कुछ अलगोरिदम वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे कुछ मशीन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसको टाइम सेट करते हैं, और कितना टाइम सेट करते हैं, जितना इसमें मतलब जितना टाइम इसको लगेगा फिल करने में। ये भी फिल हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, वही जो हम कैलकुलेशन यहाँ करेंगे यहाँ पे वही लिखी होती है कि जब टाइम उतना पहुँचेगा तो आप इसको ऑटोमेटिक शट डाउन करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो कंट्रोलर्स हैं उनमें यही मतलब जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं यही, लेकिन किसी दूसरे वो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं, वहाँ वैसे ही हम फिर उसको वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बस इसको इजी मत लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कैसे अप्रोच करेंगे, जितना पानी इस बिल्कुल नदी के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है वैसे यहाँ पे भी, जितना वॉल्यूम पानी का इस सिलेंडर से, इस पाइप से फ्लो हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हियर volume of water flowing through the pipe through the, वहां पे क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, यहाँ पे पाइप से गुजरता है, बाकी क्वेश्चन वही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज सेम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमें फिल करना है बराबर टॉप तक,
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक में जितना वाटर है। अब पता है ये भी पाइप भी सिलेंडर, टैंक भी सिलेंडर, विच इंप्लाइज पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब बात है कि यहाँ पे जो रेडियस और हाइट है वो पाइप की है, यहाँ पे रेडियस और हाइट वो किसकी है, टैंकी की है। बस यहाँ पे हमें यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया है, यहाँ पे मीटर्स में दिया, हम सारे कुछ को सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करेंगे या मीटर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ अप टू यू पीपल कि आप कौन सा, आप इसको सेंटीमीटर में ही कर सकते हो या मीटर्स में ही कर सकते हो। बस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे R1 H1 R2 H2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस नाम है, आप इसको स्क्वायर हो, कोई टू ये वो टू नहीं है, बस ये डिफरेंशिएट नाम करने के लिए, मतलब ये R1 इसका है, R2 इसकी है, ठीक है, इस टैंकी की है। तो यहाँ पे हम सीधे ही पाई और पाई यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई और पाई यहीं पे कैंसिल हुआ। अब विच एम्प्लाइज R1 किसकी, पाइप की रेडियस, पाइप की रेडियस है यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो हम कन्वर्जन मेरे ख्याल से हम यहीं पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ये एक ही है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर को, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 0.1 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, अगर 10 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.1 मीटर निकलेगा, ठीक है। तो ये रेडियस के बदले में 0.1 स्क्वायर लिखूंगा इनटू। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये H1 हाइट किसकी है, पाइप की हाइट, पाइप की हाइट मीन्स लेंथ ऑफ द पाइप। तो ये कौन सी डिसाइड करे कि लेंथ ऑफ पाइप कहाँ से, जो असल में पाइप नहीं, जो वाटर इसमें फ्लो हुआ ना किसी टाइम तक, वो तो सिलेंड्रिकल शेप में, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ये मतलब कवर की है किस में, किसी खास टाइम में, तो हम वो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू कितना है 3 किलोमीटर्स पर आवर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हुआ 3000 मीटर्स पर आवर, है ना। हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अगर कोई आवर को मिनट में कन्वर्ट करेगा तो इसको मिनट के बजाय यहाँ पे, आवर के बजाय यहाँ पे 3000 डिवाइड बाय अगर 60 करेगा तो ये और ये कैंसिल, 6 6 5 50, तो ये 50 मीटर पर मिनट ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको 3 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इसको मैंने 50 मीटर, ये तो जाहिर सी बात है, सीधे दिखता है कि अगर 3 किलोमीटर 1 घंटे में तो 50 मीटर 1 मिनट में निकालेगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या डिस्टेंस, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है ना, ये हाइट, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये तो हमें पता है क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम यहाँ गया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे H1 विच एम्प्लाइज, यहाँ पे हम यही पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी निकली 50 टी, यही 50 टी किसके बराबर है H1, क्योंकि H1 है ना यहाँ पे डिस्टेंस ये पाइप की, तो H1 हुआ क्या 50 इंटू टी। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें पानी फ्लो हुआ ना वो सिलेंड्रिकल शेप में पानी फ्लो हुआ, और कितनी डिस्टेंस उसने मतलब कवर की है, तो इसने मतलब डिस्टेंस कवर किया है जितनी इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड उसी हिसाब से इसने डिस्टेंस कवर किया। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो फिर हमने इसको पहले कन्वर्ट किया मीटर पर मिनट में, तो 50 इंटू टाइम, तो डिस्टेंस वही डिस्टेंस H1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस की बजाय 50 इंटू टी। अगर एग्जामिनर सोचेगा कि इसने यहाँ कैसे कहाँ से लिया, तो वो यहाँ बिकॉज में देखेगा, ठीक है, बिकॉज में वो इंफॉर्मेशन लेगा, क्योंकि आसान से। आल्सो अब अगर आप रेडियस की भी बात करोगे ना, रेडियस R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, अब अगर कोई लिखेगा कोई बात नहीं, बस इतना ही लिखना है। तो कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पहले ही लिखते हैं, मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, लेकिन वो दिखने में थोड़ा स्टूडेंट इससे डर जाते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पे सीधे लिखेंगे आर स्क्वायर किसके बराबर है, R2 ना, R2 इस टैंक के है ना, वाटर इन टैंक, तो यहाँ से इज इक्वल टू कि यहाँ से R2 इसका है, तो 5 है, ये 5 स्क्वायर, हम इसको 5 स्क्वायर ही लिख सकते हैं, या 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 2,
तो हम बहुत सारी कैंसिलेशन यही भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे यहाँ से 5 1 जा 5 10 जा, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, हम बोथ साइड कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 1 जा, या यहाँ से 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, या अगर कोई स्टूडेंट ऐसे थोड़ा डर जाता है क्योंकि ऐसे आदत नहीं होती है, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा यही से मतलब आप अगर करोगे बहुत ही अच्छी आदत है। अब आप जैसे आप करते हो R1 क्या लिखा मैंने 0.1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी लिखी 50 इंटू टी क्या है टाइम जो हमें निकालना है, इंटू R2 क्या है 5 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टी बस यहाँ पे रखूंगा, विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 5 इंटू 5 5 25 इंटू 2, 25 इंटू 10 कितना हुआ, ये 50 हुआ सारा, है ना। 5 5 25 इंटू 2 50 हुआ, डिवाइड बाई, तो ये 0.1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इंटू 50 आ जाएगा इधर, ठीक। तो ये 50 और ये 50 कैंसिल, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर हुआ 0.01, ठीक है। अब अगर इसको हम डेसिमल में आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, या इसको हम यहाँ पे भी 100 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 100 कर सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज टी किसके बराबर निकला 100, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। 100 बाई 1 इज इक्वल टू 100। और टी क्या है टाइम टेकन, ठीक है, इसमें फिल करने में कितना टाइम लगेगा, वो तो इतना लगेगा। टाइम आप देखना है टाइम किस में निकलेगा, यहाँ पे मैंने क्या स्पीड ली थी मीटर्स पर मिनट, तो यहाँ पे टाइम निकलेगा मिनट्स में, तो हम यहाँ पे 30 मिनट्स, तो ये आंसर निकला। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कहीं जगह इसको प्रॉब्लम आई, किसी जगह भी आपने अंडरस्टैंड में कोई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।